दोस्तों नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 2025 में निकली है बम्पर वैकेंसी। आप सभी को बता दें 32,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें 10वीं के बेस पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आज की वीडियो में इस कंप्लीट फॉर्म भर के दिखाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, पूरा ये फॉर्म है। आपको रजिस्ट्रेशन बेसिक अगर करना है तो कंप्लीट ये सारी डिटेल आपको इसके अंदर भरनी है, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम और मदर नेम, ये बेसिक डिटेल है, ये आपको इसमें भरनी है। और आधार कार्ड से वेरीफाई ज़रूर कर लेना। आधार कार्ड से वेरीफाई करने के बाद फिर से आपको जब सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करके डिटेल को भरना है। आपको बता दें कि 10वीं के बेस पे ये वैकेंसी है। अगर आपकी उम्र 18 साल से 36 साल के बीच में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये कंप्लीट रिपोर्ट करके अब देखिए, अब मैं आपको भर के दिखाता हूँ फॉर्म को स्टार्टिंग से। जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपको सिंपल से साइट पर आना है और लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के लिए या तो आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं या मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने दिखेगा, जैसा कि अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो हम ईमेल आईडी से इसको लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। और जब ये पोर्टल लॉगिन हो जाएगा, तो जिन लोगों ने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, तो उसको बहुत ही आसान है ये इस फॉर्म को भरना, क्योंकि डिटेल दिख जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने अपना आधार वेरीफाई नहीं किया था, आपको बता दें कि अपना आधार ज़रूर वेरीफाई कर लेना। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और सामने दिए गए जनरेट ऑथेंटिकेट ओटीपी पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ एरर आ रहा है। जब एरर आएगा तो आपको नीचे टिक मार्क कर लेना है। टिक मार्क करने के बाद जनरेट करेंगे ओटीपी, तो सक्सेसफुली आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी भेज दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर 6 डिजिट का ओटीपी आपको डालना है। अच्छे से डालना, वही ओटीपी होना चाहिए जो आपके पास अभी आया है। ठीक है, जब आप ओटीपी से इसको सबमिट कर लेंगे तो वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई होते ही सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आप कर्सर से थोड़ा सा करेंगे नीचे, तो अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा आपको, वहाँ पर आपको जाना है। और लेफ्ट साइड में काफ़ी सारी वैकेंसी आपको दिखेंगी। काफ़ी सारी क्या, 2 वैकेंसियाँ हैं। एक ऑलरेडी चल रही थी जो कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेट कैटेगरी की थी, वो नहीं भरनी आपको। ये फॉर्म ग्रुप डी के लिए है, तो मैं ग्रुप डी की ही वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात करूँगा। तो यहाँ पर आपको देखना है, सबसे पहले क्लिक करके यहाँ पर कभी कभी सर्वर स्लो होने के कारण आपके स्टेट्स नहीं दिखाता है। स्टेट मतलब कि जो यूपी के अंदर वैकेंसी है वो, या फिर जो आपके इसके अंदर अलग अलग जोन वाइज आते हैं, वो आपको यहाँ नहीं दिखाता है। लेकिन आप एक बार रिफ्रेश कर लेंगे इस पेज को, और रिफ्रेश करने के बाद जब दोबारा से लॉगिन करेंगे, दोबारा से देखेंगे, तो ये आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैं एज इट इज़ आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ। तो मैं फिर अभी इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने पर देखिए यहाँ पर अभी कुछ भी पोस्ट नहीं खुल रही है। क्या यही नीचे वाली पे भी दिक्कत आ रही है वैकेंसी में? एक बार देख लेते हैं। तो एक बार नीचे वाले पे क्लिक करके मैं देख लेता हूँ क्या यहाँ पर ऑप्शन खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। तो ये खुल रहे हैं। उसके बाद हमने इसको यहाँ पर रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद देखिए आप जिस भी जोन से भर रहे हैं, चाहे वो अजमेर से भर रहे हैं, चाहे पटना से भर रहे हैं, चाहे आप किसी भी जगह से भर रहे हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद, अजमेर, भोपाल, जहाँ से भी आपको भरना है, भुवनेश्वर वगैरह, जहाँ से भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वैकेंसी, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं फॉर्म को। और करने के बाद अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। जिन लोगों ने फॉर्म पहले से भर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उन लोगों की डिटेल यहाँ ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी और सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। कुछ डिटेल आपको भरनी होंगी, जैसे कि आपका रिलीजन्स है, आपको कैटेगरी है, वो आपको सब यहाँ पर कंप्लीट भर देना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये पहले से भरा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सेव करके इस वाले डाटा को यहीं पर सेव कर लेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ फिर से कुछ डिटेल्स आएंगी जो कि आपको भरनी होंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्या डिटेल आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए आ रहा है, पर्सनल डिसेबिलिटीज़ के लिए आ रहा है। अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन कोटा हो तो आप वहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको नो ही रहने देंगे। और डिसेबिलिटी का अगर आपके पास कोई कोटा है विकलांगता का, तो वहाँ पर आप यस करके अपनी डिसेबिलिटी को वहाँ भर सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे देखिए ओनली अकाउंट, बैंक अकाउंट की डिटेल दे रखी है। जैसे कि आपको पता है, अगर आप बॉयज़ हैं, आपकी गवर्नमेंट की 500 रुपये फीस है, जिसमें से एग्ज़ाम देने पर 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। और अगर आप गर्ल्स हैं या फिर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी वगैरह से, तो आपकी भी 250 रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस है, जो कि फर्स्ट एग्ज़ाम देने पर आपको भी रिटर्न कर दी जाएगी। तो आपको अकाउंट नंबर बहुत आराम से अच्छे से भरना है, सारे डिटेल सही से भरनी है। उसके बाद 10th के बेस पे ये वैकेंसी है। 10th की डिटेल हमने ऑलरेडी यहाँ भरी हुई है। अगर आप ITI या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास है, आप डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कर्सर पे यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर
ITI और मैट्रिकुलेशन और अदर कुछ का आपने किया हो तो वो आप यहाँ पर वो डिटेल डाल के ऐड कर सकते हैं। हम भी फिलहाल ये 10th बेस पर है तो हमने सिर्फ सिंपल से यहाँ पर सेव कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फ़ोटो का। फ़ोटो तो हमें देखिए आपके सामने दिखाई दे रही होगी। फ़ोटो जो है वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो इसमें मांगी गई है। ध्यान रखिए करंट की फ़ोटो होनी चाहिए। कोई ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आप अगर लगाएंगे तो वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है बाद में। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि करंट की फ़ोटो हो और बैकग्राउंड उसका लाइट हो या फिर वाइट बैकग्राउंड हो, और जो फ़ोटो का साइज़ है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। वैसे साइज़ यहाँ पर मेंशन है, आप इसको यहाँ पर पढ़ लेना। और अगर आप यहाँ पर नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको बता दें कि 50 से 100 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो हमने डेस्कटॉप पे अपने जो क्लाइंट है, जिस कस्टमर है, जिसकी हमने फॉर्म भर रहे हैं, जिस स्टूडेंट का, उसकी फ़ोटो हमने पहले से ही सेव कर रखी है। तो हम डायरेक्टली ब्राउजिंग में जाएंगे और वहाँ से उसका फ़ोटो सेलेक्ट करके आपको दिखाएंगे। और देखिए यहाँ पर हम ब्राउज़ कर लेते हैं। ब्राउज़ करने के बाद जो फ़ोटो हमने वहाँ पर ऑलरेडी सेव की हुई है डेस्कटॉप पर, वो हम वहाँ से उठा लेते हैं और उसको हमें यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये फ़ोटो लगा रहे हैं और देखिए वाइट बैकग्राउंड का कुछ इस तरीके का फ़ोटो है। अगर फ़ोटो ज़्यादा पीछे से खींची हो तो आप उसको जूम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो जूम आउट करके एज इट इज़ फ़ोटो आपको क्लियर दिखनी चाहिए, शोल्डर एकदम क्लियर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो फोटो आपकी एक बार में ही अपलोड हो जाएगी जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर यानी कि साइन की। तो सिग्नेचर का जो साइज़ रहेगा वो 30 KB से कम नहीं होना चाहिए, 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो हमने पहले से ही साइन भी बना रखा है तो हम कोशिश करेंगे इसी साइन को लगाने की। अगर ये नहीं लेता है, ये आपको सिर्फ मैं सिंपल सा भर के दिखा रहा हूँ फॉर्म, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए स्टेप्स। देखिए मैंने सिग्नेचर लगाया लेकिन ये यहाँ पर नहीं ले रहा है, जबकि इसका साइज़ वगैरह सब कुछ एक्यूरेट था। तो सिग्नेचर का साइज़ आपको अच्छे से बना लेना है फोटोशॉप में जा करके। और अगर आपको वो साइज़ बनाना नहीं आ रहा है, रीसाइज में इशू आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम रीसाइज के लिए एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको अच्छे से साइज़ बना सकते हैं फ़ोटो सिग्नेचर का, और उसकी हेल्प से आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम आपको सिग्नेचर अपलोड करके दिखाएंगे इस वीडियो में। तो अभी हमने देखिए ये वाला सिग्नेचर लिया जो कि हमने साइज अब बना लिया है, पहले नहीं बनाया था, अब बना लिया। अब इसको टिक करेंगे और टिक करने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये वाला सिग्नेचर आपका यहाँ पर लग चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सेव करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ पोस्ट दिखाई देंगी जो कि ग्रुप डी की सारी पोस्ट है। अब इन सभी पोस्टों में से आपको अपने पसंदीदा पोस्ट चूज करनी है। जो भी आपको लगता है कि आपको जो भी प्रेफरेंस रखना है, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस रख सकते हैं। जो भी आपको प्रेफरेंस रखना है, प्लस वाले निशान आइकन पर आपको क्लिक कर करके अपनी पोस्ट को यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद नीचे प्लेस जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपको डाल देना है और सेव करके प्रीव्यू जरूर एक बार से देख लेना कि किसी भी तरीके की कोई गलती तो नहीं है। प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप एक बार अच्छे से डिटेल चेक कर लें। सबमिट होने के बाद किसी भी तरीके की कोई इसमें चेंजेस या बदलाव नहीं हो पाएगा। जब आप सबमिट कर देंगे, सबमिट के बाद आपके सामने देखिए कई सारे ऑप्शंस आएंगे पेमेंट के। तो आप पेमेंट इसमें डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंकिंग नहीं है तो आप UPI ID से कर सकते हैं या फिर UPI बार कोड यानी कि QR कोड से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारी जानकारी मैंने कंप्लीट आपको दे दी है इस वीडियो में। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरीके की दिक्कत आती है या आपको कुछ भी कोई क्वेरी करनी है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट जानकारी आपको समय से मिलती रहे। हम इसी तरीके की वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।